I just want to say, not bad. The show was up nice and clean. I love it. I love it. इस सीजन में सख्त लौंडा कितना सख्त होने वाला है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल ही बह के पिघल गए हैं। इतनी कॉमेडी की ग्लोबल वार्मिंग हुई कि हमारा ग्लेशियर बच नहीं पाया साहब। सर बहुत मजा आया. Thank you so much. I'm going to move on to Kenny. Hi Kenny. Hello. Kenny, apparently there are lots of sides that people know of you. So the question is very fun. Which side of you are we going to get to see in this season? Alright, in season 3. Is it going to be the strict Kenny or is it going to be the nice and sweet Kenny? Oh wow, interesting question because I felt we became too sweet in season 2, and I got a lot of comments saying how can you like every joke? And why you fake laughing? So I went full 180 degree. I'm not laughing at all in this season. Yeah, I pulled a Simon Cowell. I was just like, you should give up on comedy. And I'm full of that. And बच्चे रो के गए हैं इस season yes. में. Police roasted me lots in 2015. No, from the And- participants. Yeah, of course. I mean, part of being a mentor on the roast is that, I'm obviously also on stage with them. So I am as game for jokes. I'm as much fodder for jokes as anybody else that they're roasting. So I was very clear with them from the start only that you have to make as much fun of me as you make of everybody else. Yeah. And don't pull your punches. In fact, it's easiest to make fun of me because I have no say in the judging. So they can say whatever they want to me and there are no consequences to their action. मतलब क्या maximum मैं WhatsApp पे block कर दूंगा. मतलब कुछ consequence ही नहीं है. So they did and it was a lot of fun actually. We all roasted each other and we had a lot of fun. There was even a moment where at one point give you hidden secrets from behind the show. The judges pulled me aside and they were like, ये क्या बोल रही है बच्चे? कुछ मतलब ज़्यादा तो मतलब नहीं होगा. I'm like, भाई तुम लोग देखो, and then they ended up having a good time, I think, right? Yeah. So yeah, we all got roasted, including me. जी बहुत सवाल आपका बहुत अच्छा है सिराज साहब. दो बातें पहले सेकंड वाला मैं आपका एड्रेस कर दूं. तो मिमिक्री अपने आप में एक टैलेंट है अलग तरह का. स्टैंड अप कॉमेडी में थोड़ी बहुत मिमिक्री हम लोग करते हैं पर मिमिक्री अपने आप में एक जॉनर. वो लोग बहुत शार्प माइंड होते हैं, बहुत बेहतर आर्टिस्ट होते हैं जो आवाज़ निकालने के साथ साथ उसमें जोक भी ऐड कर पाएँ. तो मेरे ख्याल से तरजीह जब दी जाएगी तो उसको दी जाएगी जो मिमिक्री की आवाज़ की एक्यूरेसी के साथ साथ उसमें क्या जोक डाल पाए. क्योंकि देखिए आवाज़ किसी की इमिटेट करना वो ठीक है पर उसमें एक्ट क्या बना आपका, है ना, वो भी तो ज़रूरी बात है ना. कि आवाज़ कॉपी कर ली वो तो एक इनबॉर्न टैलेंट है या आपने थोड़ा वर्क किया उसके ऊपर, पर आपका स्टेज पे जो एक्ट हो रहा है वो है कि आपने जोक क्या उसके अंदर जोड़े. तो पहली बात तो ये. दूसरी बात ओरिजिनल कॉमेडी की जहाँ तक मुतालिक मैं बात करता हूँ, मेरा ऐसा समझ है कि दुनिया में साहब कुछ भी नया नहीं है ना. अगर हम में से किसी को भी लगता है कि हम में से कोई नया कुछ कह सकते हैं तो बहुत ही छोटी सोच है वो. ठीक है, हज़ारों साल से ये दुनिया है ना और ताक़यामत रहेगी. बहुत सारे बड़े बड़े लोग हमसे अच्छे समझदार ज़हीन लोग रहे जो कह गए बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें. तरीका ये है कि जब कोई प्रेम गीत लिखा जाता है तो प्रेम गीत तो लिखा जा चुका है पर हर बार हर दौर हर वक्त का जो उस वक्त उस लम्हे का जो एहसास होता है वो अपने आप में नया होता है. हम सब अपने आप में बहुत यूनिक सोल्स है ना, उस मौके उस लम्हे पे पैदा हुए दो माँ बापों से, है ना. तो हमारा जो मानना है एहसास भले ही वो दुनिया में 100 बार कहा हुआ, जब आपको जब इश्क महसूस होगा तो वो उतना ही यूनिक है जितना पहले कभी किसी को महसूस हुआ. ऐसी जोक भी होता है सर. इसका जवाब मैं आपको देता हूँ. दरअसल क्या होता है कि एक होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, और एक होता है क्वांटिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, कि आपका तो जब मैं अपने ज़िंदगी को जब पलट के अब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन अभाव में रहा. कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ रही वो बहुत चूँकि रिसोर्सेज नहीं थे. अब जब जिस ओहदे पे पहुँच के जब मैं पलट के अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा खुशकिस्मत और क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने वाला कोई नहीं रहा. क्योंकि जिस तरह के तबके से मैं आता हूँ, ठीक है, बात ऑब्जर्वेशन की जब हम करते हैं तो क्या है कि फाइनेंशियल स्लैब की एक एक्यूरेसी होती है. ठीक है, मैंने अपने जीवन में इतने तरह के फाइनेंशियल स्लैब जंप करे हैं कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि मर्सिडीज़ में बैठा हुआ आदमी इस वक्त क्या सोच रहा होगा. पर मुझे वो भी मालूम है जो लड़का मेरे घर पे स्विगी का ऑर्डर लेके आता है, ठीक है, कि उसके जहन में क्या चल रहा है. क्योंकि ये सब मैंने जिया है. मेरे ख्याल से बड़े शहर के लड़के भी वैसा सोच सकते हैं. बात यह है कि क्या आपकी नज़र खुली है इस तरह की, है ना. वो बहुत सारा परवरिश से आता है कि आपके ऐसे माँ बाप के पाले हुए बच्चे हैं जो आपको सिखाते हैं कि बेटा सबको देखो, इनको देखो, इनको देखो, इनको देखो, इनको देखो.
या फिर आपके माँ बाप आपको बंद अंडे में रखना चाहते हैं। हम माँ बाप के बारे में सब अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, पर बहुत माँ बाप कंट्रोल फ्रीक भी होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि परवरिश पे बहुत डिपेंड करता है ना, कि आपके माँ बाप ने क्या आपको उस तरह की जहनीत दी है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करें। सारा खेल ऑब्जर्वेशंस का ही है। और वही है कि आपकी नींव कहाँ से आ रही है। और छोटे शहरों में क्या होता है कि क्योंकि माँ बाप इतना ध्यान नहीं दे रहे होते बच्चों पे, ठीक है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कम ध्यान देना भी जरूरी होता है बच्चे। मैं आपको इसमें थोड़ा साइंस है, फिजिक्स है इसके अंदर, ठीक है। जितना शार्प होगा उतना पेनिट्रेट करेगा, जितना वो उसका एरिया बड़ा होगा उतना इम्पैक्ट उसका बड़ा होगा, पर उसका पेनिट्रेशन कम होगा। तो जब आपको ऐसी बात कहने की कोशिश करते हैं जो सब तक पहुंचे, तो उसकी जो डेप्थ है वो कम रहेगी, ठीक है। और जब कोई ऐसी बात कहें जो सिर्फ एक तक पहुंचे, तो उसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसीलिए ज़बान का भी खेल है उतना। जब आप किसी एक से बात करते हैं तो सब वो उस तक पहुंचती है ना। जब आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम रहता ही, ठीक है। ऑलराइट, यू नो व्हाट, मैं स्वयं जाकिर से पूरे दिन बात करना चाहती हूँ। अगर मुझे वक्त दे, लेकिन वक्त नहीं मिलता ना इनके साथ, तो इस वक्त आपको भी अपने वक्त का लिहाज करके हमें थैंक यू बोलना पड़ेगा। लेकिन वादा कीजिए कि 15 जुलाई को देखेंगे कॉमिक सन सीजन 3 on Amazon Prime Video. Please take a bow, ladies and gentlemen. You guys are so good. बैठे bow ले लो, bow. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.